नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां द्रौपदी मुर्मू से मिले सुखबीर सिंह बादल। तो शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रपति चुनाव में करेगी मुर्मू का समर्थन। सीएम मनोहर लाल रहे मौजूद, तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही चंडीगढ़ से, जहां आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन करेंगे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और अब उन्हें शिरोमणि अकाली दल का भी जो है समर्थन मिला है और इस मौके पर उन्होंने सुखबीर बादल से भी मुलाकात की। तो आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। द्रौपदी मुर्मू से मिले सुखबीर सिंह बादल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति चुनाव में शिरोमणि अकाली दल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां इस मुलाकात में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो सुखबीर सिंह बादल से द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल भी अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को अब शिरोमणि अकाली दल का भी समर्थन मिला है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कहा कि बीजेपी के साथ उनके मतभेद हैं, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। तो वही कांग्रेस पर वो जरा निशाना साधने में भी नहीं चूके। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ द्रौपदी मुर्मू जी नूं असीं सपोर्ट करांगे एज प्रेसिडेंट। चंडीगढ़ में विधायकों और सांसदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत जेजेपी के विधायक भी शामिल हुए। तो बैठक में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो चंडीगढ़ में विधायकों और सांसदों की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। देखिए, आज हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन सबके बीच में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अपने लिए वोटों की अपील करने के लिए आज
आई हैं और आज उन्होंने सुबह शुरुआत की हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि से, और उनकी दूसरी मीटिंग जनप्रतिनिधियों के साथ वीरों की भूमि हरियाणा में हुई है। तो सब जनप्रतिनिधियों ने, चुने हुए विधायक और सांसदों ने उनको विश्वास दिलाया है कि हमारा एक एक वोट एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। तो आज इसी निमित्त यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और सबने पूरा उनके उम्मीदवारी पर विश्वास। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और पहली शुरुआत वीरों की भूमि, देवों की भूमि और चंडीगढ़ से शुरुआत करती हैं और एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से आज वोटों की अपील की है एमपी विधायक गणों से, और ये मान के चलते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगे। क्या उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि विपक्ष ने उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन आप एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में किस तरीके से वोट की उम्मीद है? क्रॉस वोटिंग की कोई चर्चा? अपनी तरफ से कोई एनडीए की तरफ से होने वाला नहीं है और उनकी तरफ से रुक नहीं सकता। आपने राज्यसभा में देखा, और ये मैं मान के चलता हूँ एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से जवाब देंगी। देश की आदिवासी क्षेत्र की पहली महिला राष्ट्र आज हमारे यहाँ हिमाचल और हरियाणा में आए थे और आज हम गठबंधन में सरकार चलाएंगे। दोनों पार्टियों की तरफ से समर्थन दिया गया है और जो चुनाव होने जा रहा है 18 तारीख को, उसके बारे में हमें बताया गया है और हम सब मिलकर वोट डालकर उनको जो प्रथम पद पर है उनको सुशोभित करेंगे। साधारण परिवार से हैं और बड़े ऊंचे ख्यालात हैं उनके। देश के लिए बहुत ही अच्छी राष्ट्रपति साबित होगी, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें अहंकार नहीं है और वो कहती है कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कोई तारीफ नहीं करती अपनी, लेकिन कहती है कि मैं बुरा नहीं करूंगी, अच्छा करूंगी, जो भी मेरे से बने। गुरुग्राम में शनिवार को नगर पालिका पटौदी और पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वहीं नगर पालिका पटौदी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर पटौदी के नौहटा चौक से लेकर गुरुग्राम मार्ग और मेन मार्केट से आज अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान तमाम दुकानदारों ने सड़क किनारे लगे अवैध तंबू को हटाया, तो वहीं जिन लोगों ने इसका विरोध किया उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पटौदी बाजार में दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था और इतना ही नहीं, रोड किनारे लगे बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे भी अवैध दुकानें लगाई हुई हैं। लंबे समय से पटौदी नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण एक गंभीर समस्या थी। स्कूली छात्र और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश जारी किए गए थे, जिससे प्लास्टिक से होने वाले खतरनाक प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में रेहड़ी खोमचे वालों से लेकर सब्जी बेचने वाले दुकानदार और डिपार्टमेंटल स्टोर पर धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो ग्राहकों को जागरूक करने के प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते सिंगल यूज प्लास्टिक को मार्केट से हटा पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का असर बाजारों में देखने को नहीं मिला। तो वही दुकानदारों का कहना है कि बचा हुआ स्टॉक वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब देश भर में बैन लगाया जा चुका है और ऐसे में जिन पर जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बुरा नुकसान हुआ है। आगे पता नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब इनकी पॉलिसी का तो कुछ नहीं पता। कितना आपका माल पड़ा हुआ था सारा टोटल? लगभग सारा ही दुकान खाली हो गई। अभी आप क्या कर रहे हैं? सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट निकाला है भाई? लोग कहते हैं कपड़े वाला थैला आ चुका है, या उसको मंजूरी मिली नहीं मिली? कपड़े वाले थैले को मंजूरी नहीं मिली, वो कह रहे हैं उसका भी चलान होगा। उसमें क्या वजह है? वो कह रहे हैं उसमें 75% प्लास्टिक है। यानी अभी तक आपके पास कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय क्या है? पेपर का है। पेपर पूरी कहाँ कर सकता है? आप बताओ, जितनी प्रोडक्शन इसमें आती है उसमें प्रोडक्शन 10% भी नहीं आती।
तो लाखों करोड़ों आदमी है, कैसे पूरे करेंगे? हमारा तो कोई नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होटल वाली वो डंप हो जाएंगे, वो कैसे चलेंगे? यानी जिनका खाना सप्लाई होता है, जिनके रेस्टोरेंट चलते हैं, 40-50 लेबर रखी, वो कैसे चलेंगे? यानी कुल मिला के एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट ये है जी, इनको व्यापारियों के साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि इस व्यापार को कैसे धीरे धीरे ही बंद किया जाए, इकट्ठा बंद ना करके। 14 टीम्स हमने बनाई हैं गुड़गांव में। इसमें जो एमसीजी, एमसीएम के अधिकारी हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, और उनको जिम्मा दिया गया है कि जहां पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक देखें तो लोगों को सेंसिटाइज भी करें, उनकी चालानिंग भी करें, और डिपेंडिंग अपॉन की कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक की वसूल होती है, बरामद होती है, उस आधार पे 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंसेस करता है तो फिर उसमें जो प्रमाइसेस हैं उनको सील करने संबंधी और बाकी और भी कठोर कदम ले। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा मामला। इन प्रोडक्ट्स पर लगा बैन, एयरबड्स, गुब्बारे पर बैन लगा है, प्लास्टिक के ठंडू पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैंडी की प्लास्टिक डंडी पर भी बैन लगा है, तो आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी पर बैन लगा है। इसके अलावा थर्मोकॉल के सजावटी सामान पर भी बैन लगा है, तो प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच पर भी बैन लगा है। मिठाई के डब्बे पैक करने वाली पन्नी पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी को भी बैन किया गया है। सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी बैन की गई है। प्लास्टिक के बैनर को भी बैन कर दिया गया है। 100 माइक्रोन से पतली पीवीसी पर भी बैन लगा है। 500 से 2,000 रुपए का जुर्माना इस पर जो है अगर कार्रवाई की जाएगी तो लग सकता है। औद्योगिक स्तर पर भी इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस्तेमाल करने पर लग सकता है, तो 5 साल की जेल या जुर्माना साथ में दिए जा सकते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के निवासियों को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को देखने का मौका मिलेगा। रविवार को साइबर सिटी के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। वह इस्कॉन मंदिर के अच्युत हरदास की माने तो फूलों, पत्तों और रिबन से लोहे के विशाल रथ को सजाया गया है। शहर के विभिन्न मार्गों से इस यात्रा को निकाला जाएगा और यात्रा का समापन सिद्धेश्वर मंदिर पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के चलते रथ यात्रा 3 साल बाद निकाली जा रही है। तो गुरुग्राम में रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि इस्कॉन टेम्पल से शुरू होकर सिद्धेश्वर मंदिर पर उसका समापन किया जाएगा। यात्रा यहीं सेक्टर 45 मंदिर जो है इस्कॉन का, वहां से उसका शुभ आरंभ होगा और ये सेक्टर 40 मार्केट, 31 मार्केट और झारसा से होता हुआ ये सेक्टर 15 पार्ट 1, 2 की सड़क से होता हुआ पटेल नगर से मौर चौक से अग्रवाल धर्मशाला और संपन्न होगी सिद्धेश्वर मंदिर। यात्रा आने वाले रविवार को दोपहर 2 बजे शुरुआत होगी। उसका प्रसाद का आयोजन जो है वो 12-1 बजे से हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है 12 बजे तक आ जाए। प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वो पूरे हो रहे हैं और हरियाणा का एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में 348 नंबरदारों को फोन वितरित किए गए और साथ ही साथ इस मौके पर अनूप धानक ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह, मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है,
वो अनेकों सुविधाएं, चाहे वो लंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी लंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 लंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल 2 दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। 9,000 रुपए के स्मार्टफोन जो इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की, और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था, उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं। डिजिटल पूरा भारत, कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराबा है, उसका सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसानी रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में HSIIDC के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट को स्थापित करने से साइंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट को स्थापित करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो वही अधिकारियों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि लघु एवं कुटीर उद्योग को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाए, ताकि उद्यमियों को उनके उद्यमों को चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक ही स्थान पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योग में बनने वाले सामान प्रदर्शनी के लिए एक स्थान को चिन्हित कर निर्धारित किया जाए। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।